हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज फिर से मैं बाहर के मंजर आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज वैसे ही बोर हो रही हूँ, फ्री बैठी हूँ, कोई काम है नहीं, तो चलते हैं थ्रिफ्ट स्टोर। काफ़ी दिन से सोच रही थी, लेकिन ये था कि बारिश हो रही थी, मौसम ठंडा था। आज अच्छा खुशगवार वेदर है, बारिश का चांस तो है लेकिन 10-20% है। अब देखते हैं, होप्स हो कि बारिश ना हो। तो मैं जा रही हूँ थ्रिफ्ट स्टोर तक, और साथ ही जो है स्टोर से 1-2 चीज़ें भी ले आऊँगी, खाने पीने की, दूध वगैरह। तो थ्रिफ्ट स्टोर के चक्कर भी लगा लेंगे। और अगर क्लिनिक में मुझे वॉक इन में अपॉइंटमेंट मिल गई तो मैं अपना ब्लड टेस्ट भी करवा लूँगी। काफ़ी दिन से है लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी। तो चले आप लोगों को भी आज घुमाती हूँ, और साथ ही मंजर देखें कितना अच्छा लग रहा है। सामने स्कूल का बड़ा सा ग्राउंड है, और अभी तो फ़िलहाल क्लासेस चल रही होंगी, तो बच्चे स्कूल के अंदर ही हैं। तो चलते आप लोगों को भी घुमाते हैं अपने साथ। कितना अच्छा मंजर लग रहा है। सामने लाइन से जो ये दरख्त लगे हुए हैं और सफ़ेद सफ़ेद फूलों से लदे हुए, तो बहुत ही हसीन मंजर लग रहा है, खूबसूरत। वॉक करते हुए इंसान को मज़ा भी आ जाता है, और नेचर इस तरह की हो खूबसूरत प्यारी सी, तो क्यों ना मज़ा आए। जब हम छोटे हुआ करते थे तब तो बहुत ही दरख्त थे, हर घर में दरख्त हुआ करते थे। तो अब पता नहीं क्यों हर किसी ने अपने घरों से दरख्त काट दिए, कच्चे सहन जो थे पक्के हो गए, और उनसे जो है बस फिर आबो हवा पे भी असर पड़ता है, माहौलियाती आलूदगी, ग्रीनरी कम हो जाती है। तो हमें जो है इन चीज़ों का ख्याल पहले नहीं था, लेकिन अब जब यहाँ इन लोगों को देखते तो बहुत अच्छे से ख्याल आता है कि काश हम ये गलतियाँ ना करते। हम अपने शहर को, अपने मुल्क को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। हमारे मुल्क में भी कई शहर हैं जो बिल्कुल ही हरियाली से बिल्कुल वीरान हो चुके हैं। सिर्फ घर ही घर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, घर बनाए हुए, सोसाइटियाँ बनी हुई, तो ग्रीनरी है ही नहीं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए हम सबको कि ग्रीनरी में इजाफा करें। सोसाइटीज़ के अंदर भी इस तरह से रोड क्रॉस करने के लिए जो निशानात है सब जगह बनी हुई हैं, और गाड़ियाँ देखेंगी कि आप दूर से आ रहे हैं, लेकिन गाड़ी रुक जाएगी, आपका वेट करेगी कि आप सबसे पहले रोड क्रॉस करें, फिर वो अपनी गाड़ी निकालते हैं। तो इस तरह के लोग घरों के अंदर भी, और स्कूल के पास तो बिल्कुल ही स्पीड कम रखी जाती है। अगर ज़्यादा हुई तो आपकी खैर नहीं है, फ़ाइन आ जाएगा। किसी ने अपना पूरा बड़ा सा काउच यहाँ पे रखा हुआ है, फ्री टेक मी। तो किसी को अगर ज़रूरत है तो आके ले जाए, आप लोगों के काम आ जाएगा। वैसे ख़राब भी नहीं लग रहा है, लेदर वगैरह सब कुछ अच्छा है। थोड़ा बहुत पैच किया हुआ है लेकिन फिर भी नई हालत में लग रहा है। या फिर उन्होंने थोड़े बड़े साइज़ के दरख्त लगा रखे होंगे, तो इनका फ्रंट यार्ड कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा फेंस लगाया है, बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, और सामने स्कूल है, बड़ी सी इमारत है स्कूल की, और अच्छा खासा रश है स्कूल में। कितना खूबसूरत सा राउंड अबाउंड बनाया हुआ है, और साथ ही यहाँ पे ये वाला रास्ता भी घरों के अंदर से होके जाता है, और बेंच भी रखा हुआ है, बैठ के रेस्ट करें जो वॉक करते हैं, फिर चलते जाए अपने वॉकिंग ट्रैक पर। तो खूबसूरत सा रास्ता बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है। पहले आती थी लेकिन समर टाइम ख़त्म हो गया तो विंटर में निकली नहीं। अभी समर थोड़ा बहुत आ गया तो निकलती हूँ। और राउंड अबाउंड जो है क्रॉस करते ही हम दूसरे एरिया में एंटर हो जाते हैं। समझे दूसरी हाउसिंग सोसाइटी है, किसी का कोई गेट नहीं लगा हुआ, कोई बाउंड्री वॉल वैसे नहीं कि रास्ता बंद हो, आप हर तरफ से निकल के आ सकते। तो देख ले, अच्छा खासा यहाँ पे बनाया हुआ है, सिस्टम है अच्छे से, घर प्यारे प्यारे। और ये दरख्त देख के तो फूलों से जो लदे हुए हैं, बड़े बड़े साइज़ के दरख्त, रंग बिरंगे, कोई रेड है, कोई पिंक है, कोई लाइट पर्पल है, कोई वाइट है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सारे मंजर देख के। और हवा भी बहुत खुशगवार चल रही है। ऐसा नहीं है कि ठंडी हवा हो, लेकिन भरोसा कोई नहीं, हवा ठंडी भी हो सकती है।
ये जो सारे आपको वाइट वाइट से ऐसे उठते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इन्हीं की वजह से हे फीवर होता है, जो एलर्जी होती है। इस मौसम में बहुत से लोगों को जिनको एलर्जी का इशू है, तो इसकी वजह से बहुत तकलीफ़ होती है, फीवर हो जाता है, नाक बंद, गला ख़राब, तो बहुत से लोगों को होता है हे फीवर। तो अच्छा खासा ये उड़ रहा है हर तरफ, शायद वीडियो में उतना दिखाई ना दे, लेकिन बहुत तेज़ी से उड़ रहा है, यानी फूलों से शायद निकल के आ रहे, या वो जो गोल जैसे भंवरे जैसे होते जिनको हम लोग फूंक मार के उड़ाया करते थे बचपन में, तो उस तरह का शायद है, या फिर ये वाकई में दरख्तों से ही निकल के आ रहे हैं इन फूलों से। ये दरख्त कितना बड़ा है और फूलों से बिल्कुल भरा हुआ, और सामने ही रास्ता बना हुआ है, तो बाहर निकलेंगे और छोटा सा पॉन्ड नज़र आएगा, इतना खूबसूरत सा है। वहाँ पे चलते थोड़ी देर बैठ के नज़ारे देखते हैं, और मेन रोड भी दिखेगा, सामने गैस स्टेशन भी होगा। ये देखे जनाब, यहाँ पे जो है इस तरह का रास्ता बना हुआ है, सामने मेन रोड है। ये रहा जी सामने मेन रोड, गाड़ियाँ गुजर रही हैं। वो रहा सामने एक गैस स्टेशन हमारा जो अक्सर दिखाती हूँ, और ये रहा छोटा सा पॉन्ड जहाँ पे बतखें तैर रही हैं और बच्चे साइकिलिंग कर रहे। लगता है इनकी स्कूल से छुट्टी हो चुकी है, तो मज़े कर रहे और अच्छा भी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि समर यहाँ पे बहुत ही कम टाइम के लिए आता है, तो ये लोग बहुत ही अच्छे से खुशी से हर मौसम को एंजॉय करते हैं। ये नहीं है कि हमारी तरह बस घरों में बैठ जाए, हाय गर्मी हाय सर्दी। ये लोग सर्दी को भी इंजॉय करते हैं, गर्मी को भी इंजॉय करते। सामने से ट्रेन भी गुजर रही है, तो ख़त्म हो गई। मैंने लेट देखा, या फिर ट्रेन ही इतनी छोटी थी जो ख़त्म हो गई, दिखाई नहीं दी। चले, कितना अच्छा लग रहा है बादल इस तरह से, ये मंजर सच्ची में मोबाइल में भी अच्छे से आ रहे हैं और सामने से देखने पे तो और भी हसीन मंजर आ रहा है। तो आप लोग बताना ये नेचर वॉक और साथ ही थ्रिफ्ट स्टोर का चक्कर फिर आप लोगों को कैसा लगेगा, कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब तो लाजमी करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने प्यारों के साथ। तो फुल वॉच कीजिएगा, बहुत अच्छी वीडियोस शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। वैसे हम लोग मुसलमान हैं और हम पर ये फ़र्ज़ है कि हम जाने अनजाने जो भी लोग होते हैं उनसे सलाम दुआ ज़रूर करें, एक सर हिला के या फिर सलाम बोल के, तो खुश अखलाक़ी से मुस्कुरा के। लेकिन हम लोग जो है इतने वो होते हैं कि बस किसी को पूछते ही नहीं है। कोई अगर जानने वाला हमें दूर से दिख जाए और वो हमें ना देख सके, तो हम अपना रुख ही मोड़ लेते हैं कि हमें सलाम दुआ न करनी पड़ जाए, ऐसा होता रहता है। लेकिन यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं कि जाने अनजाने जो भी होता है, आपके पास से गुजर रहे, सामने से आ रहे हैं, कि आपका टकराव हो रहा है उनसे, तो हाय हेलो हाउ आर यू, हैव अ गुड डे, तो लाजमी करते। भी ये दो सामने से जो लोग जा रहे, मैं यहाँ बैठी थी तो वो लोग भी आ गए 2 मिनट का रेस्ट लेने। एक ने रेस्ट लिया, वो भी मेरी तरह लेज़ी बंदा था, वरना बाकी दूसरा जो था वो यहाँ पे रनिंग भी कर रहा था, वो बैठा नहीं। तो हाय हाउ आर यू, एंजॉयिंग योर डे बोल के चले गए। तो ऐसे लोग होते हैं, और हम हैं मुसलमान, लेकिन हम पे जो फ़र्ज़ है कि हमें सलाम दुआ करनी चाहिए, हम नहीं करते, हम अपना रुख ही मोड़ लेते, और मैं ख़ुद भी करती हूँ। ये आदत हमारी बहुत बुरी है, लेकिन यहाँ पे वाकई चीज़ें हम लोग वाकई में सीख रहे। हाय हेलो हाउ आर यू, फाइन, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड इवनिंग, इस तरह के बोलते रहते हैं। स्कूल की छुट्टी हो गई है तो स्कूल बसेस दिख रही हैं। मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, अभी उठती हूँ, क्योंकि आदत नहीं है ना इतनी लंबी वॉक लेने की, और रोज़ तो निकलती नहीं हूँ। घर में भी बस किचन से लाउंज तक, लाउंज से किचन तक, फिर जो एक बार सुबह में जाके ऊपर बेडरूम समेटना होता है, फिर वापस नीचे आओ, उसके बाद ऊपर उतना जाना होता नहीं है, और रात में सिर्फ सोने के लिए। तो यही होता है कि थकन हो जाती है। अभी थोड़ी देर मैंने 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया, अच्छे से नेचर को एंजॉय किया, वीडियो बनाई, थोड़ी गपशप की आप लोगों के साथ। अब फिर उठती हूँ और डाउनटाउन तक चलती हूँ और आप लोगों को वहाँ के नज़ारे दिखाती हूँ।
मेन रोड के पास आ गई हूँ। साथ ही ये रहा हमारा बस स्टॉप। यहाँ पे लोग बैठते हैं, वेट करते हैं बस के लिए, और हर थोड़े थोड़े फासले पे जो है इस तरह के बेंचेस बने हुए हैं बस स्टॉप के लिए दोनों साइड पे। और हमारे एरिया में उतनी बस नहीं आती है कम आती है। मैंने 2-3 बार देखा है कि सुबह के टाइम, दोपहर या फिर इवनिंग के टाइम पे एक के पीछे एक बसें नहीं गुजरती। ये वाला साइड रोड क्रॉस करने के लिए आपने देखना होता है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, लेकिन वो लोग वेट करते हैं कि आप गुजर जाएं। जब आप यहाँ से गुजर जाए, यहाँ पे आएंगे तो बटन प्रेस करेंगे, सिग्नल बंद है तो आप जा सकते हैं। मुझे रोड के उस तरफ जाना था, लेकिन सिग्नल से मैं उस तरफ मुड़ना भूल गई कि वहाँ का सिग्नल दबाती बटन और रोड क्रॉस करती। लेकिन खैर यहाँ पे जो एक ब्रिज सा बना हुआ है छोटा सा, इसके नीचे से छोटी सी टनल है, वहाँ से होके गुजरते। ये पूरा गैस स्टेशन समझे, छोटा सा प्लाजा बना है, फिर ये वॉकिंग ट्रैक, और बीच में से जो छोटी सी कनाल जैसी गुजरती है, और उसके नीचे से ये टनल। सफाई क्यों करना हो, यहाँ पे हर जगह पे इन्होंने डस्टबिन रखे हुए हैं। गार्बेज के लिए अलग है, रिसाइकल के लिए अलग है, और जो कंपोस्ट है उसके लिए अलग होता है। तो अच्छा खासे लोग बनाते हैं। कैनाल देखे कितने अच्छे से गुजर रही है, और साथ ही छोटी सी टनल है। पानी गदला सा है क्योंकि जो दरी बारिश का पानी वगैरह होता है सारा नालों से निकल के इस तरफ आता है, तो इस वजह से। लेकिन ये टनल देखे, लाइट भी ऑन है, डर भी नहीं लगेगा। यहाँ से निकल के वापस ब्रिज के ऊपर। ट्रेन के फाटक तक तो मैं आ चुकी हूँ, और सामने वाला जो ये दरख्तों की पूरी लाइन में हमेशा दिखाती थी सर्दियों में आपको, जो बिल्कुल खुश्क पड़ी हुई थी, अभी हरी भरी होगी, तो उनके नीचे से गुजरना बहुत अच्छा लगेगा, वीडियो भी बहुत अच्छी बनेगी। ये देख ले ट्रेन की पटरी, इतने बुलंद वाला दरख्त, कितने अच्छे लग रहे हैं। उनके बीच से जो सूरज की रोशनी छन छन के आती है, तो वो भी बहुत अच्छी भली लगती है। अभी तो ये फिर भी कम है, अभी तो और हरे भरे होने इन्होंने। दरख्त वाकई में अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। अभी धूप में थी, मुझे गर्मी लग रही थी, जैसे ही मैं दरख्तों के साए में आई, यही हवा मुझे ठंडी ठंडी लग रही है, और धूप भी ठंडी लग रही है। तो कोशिश करें अपने घरों के बाहर, अपने घरों के अंदर दरख्त ज़रूर लगाएं। कोशिश कर लें, आप अभी लगाएंगे, बीज छोटा होगा, पौधा छोटा होगा, कुछ सालों के बाद वही छोटा सा पौधा एक बड़ा दरख्त बनेगा, और आपका एक छोटा सा जो है किरदार होगा माहौलियाती आलूदगी को कम करने में। हर कोई अपनी एक छोटी से छोटी कोशिश करे तो क्यों नहीं बदल सकते दुनिया को, क्योंकि कतरा कतरा भी मिलके दरिया बनता है। तो इसी तरह छोटी छोटी सी कोशिश से करके हम अपने माहौल को बचा सकते। फाइनली आपकी बहन चलते फिरते लड़खड़ाते कदमों के साथ डाउनटाउन के गेट तक पहुंच चुकी है। तो अब यहाँ से चलते थोड़ा आगे, सफ़र अभी भी बाकी है मेरा, तो सांस फूलती जा रही है। बेंच मिलता है कहीं तो 4 मिनट का ब्रेक भी ले लेती हूँ, लेकिन फिर भी हिम्मत करके जा रही हूँ। ये इलाका मोस्टली इन गोरों का अपना ही है, उनकी आबादी ज़्यादा है, और देसी लोगों को ख़ास उतना शायद पसंद भी नहीं करते। लेकिन हमारी शक्लें जो देसी लोगों से उतना मिलती नहीं है, हम चाइनीज़ या फिर ऐसे फिलिपाइनी, इंडोनेशियन वो लगते हैं, तो इस वजह से फिर हमें उतना कुछ नहीं होता। लेकिन जो ब्राउन पीपल होते हैं उनके लिए मसला होता है, लेकिन फिर भी अब तो सबको आदत हो गई है। कितने प्यारे पुराने स्टाइल के छोटे छोटे घर बने हुए हैं। दूसरी तरफ तो फिर भी थोड़े बड़े साइज़ के, यहाँ पे बिल्कुल ही छोटे स्टाइल के, जैसे पुरानी इंग्लिश मूवीज़ में होते थे घर, तो उस तरह के लग रहे। शोर बहुत है, आवाज़ पता नहीं आए कि ना आए।
देखा आप लोगों ने कितने प्यारे खूबसूरत घर बने हुए हैं, और सामने ही इंडो स्पाइस स्टोर है जहाँ हम लोग आते थे इंडियन ग्रोसरीज लेने के लिए। जो देसी हमारी ग्रोसरीज होती हैं, पाकिस्तानी आइटम्स, इंडियन आइटम्स सब मिलते हैं। तो डाउनटाउन के अंदर ही हूँ, घूम रही हूँ। यहाँ पे भी अंदर जाके स्कूल है बड़ा सा, और हाई स्कूल के 1-2 बच्चियाँ नज़र आई। अजीब उल्टे सीधे फैशन किए हुए थे सबके, और बच्चे यहाँ के जो है खुश अखलाक बिल्कुल नहीं है, बड़े हैं बच्चे नहीं हैं। घर की विंडो में मुझे दूर से लगा कोई खातून खड़ी है, लेकिन घर के करीब आई तो देखा कि वो उन्होंने पोस्टर लगाया हुआ है। मैं बोलूँ कि मुझे दिखती क्यों जा रही है, मुड़ क्यों नहीं रही है, हाय क्यों नहीं करी है, ऐसे दिख क्यों रही है। फिर पता चला कि वो तो पोस्टर है। यूं ही लोगों के पार्सल इस तरह से घर के बाहर पड़े हुए, चोरी वोरी कोई नहीं होती। और ये खूबसूरत सा दरख्त देखे, कितना हसीन है और इतना बड़ा दरख्त, और उसके फूल बड़े प्यारे। वो रहा इंडो स्पाइस। ये रहा एक थ्रिफ्ट स्टोर यहाँ पे, और दूसरा थ्रिफ्ट स्टोर सामने गली में है। लेकिन पहले मैं क्लिनिक जाऊँगी, फिर उसके बाद आके थ्रिफ्ट स्टोर का चक्कर लगाएंगे। सामने से मालगाड़ी गुजरती हुई जा रही है, और यहाँ पे है क्लिनिक। तो मैं चलती हूँ। अपॉइंटमेंट अगर वॉक इन में आज होगी तो बहुत अच्छी बात, वरना आधा बेकार तो नहीं होगा। घूम फिर तो लिया मैंने, थ्रिफ्ट स्टोर जाऊँगी, फिर स्टोर से 1-2 चीज़ें भी लूँगी, ग्रोसरी वगैरह की, दूध वगैरह लेना है। तो अच्छा दिन है। दरख्त के साए में आते ही हवा इतनी ठंडी ठंडी सी लगती है ना, मज़ा आ जाता है। ब्लड टेस्ट तो डन हो गया, और इस बार थोड़ा इजी कर दिया, मैंने पहले ही बता दिया। और थी भी पाकिस्तान से, तो उर्दू में बात करके बड़ा अच्छा लगा। और उनसे कहा कि भाई मेरी वेन्स जो है बहुत पतली है, बहुत मुश्किल से मिलती है, तो आप ना दूसरा ट्राई कीजिएगा। तो जैसे कैनोला ड्रिप लगती है, उसी तरह एक बटरफ्लाई नीडल है, उससे फिर ब्लड निकालती है। तो उन्होंने किया। पहले कहती नहीं मैं बाजू से ट्राई करूँगी, उनको भी यकीन नहीं था शायद। कहती नहीं मैं बाजू से ट्राई करूँगी, अगर वहाँ से निकल आया तो ठीक, वरना फिर वो बटरफ्लाई नीडल ही यूज़ करती हूँ। लेकिन जैसे ही देखा तो उनको जो है मेरी रगें मिल ही नहीं रही थी, तो वेन्स वगैरह सारी पतली, ब्लड फ्लो कम होता है। तो कहती नहीं ये बटरफ्लाई वाला ही ठीक है। और कहती है देखिए आपकी जो वेन है वो भाग रही थी कि नीडल के अंदर नहीं जा रही। मैंने कहा भाई अब क्या करें, यही कहती नहीं ये जेनेटिक होता है। तो बस फिर यहाँ मैं थ्रिफ्ट स्टोर में एंटर हो रही हूँ। म्यूज़िक चल रहा था, रेडियो ऑन था, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। लेकिन अच्छा लगा घूम फिर के, देख के, यूँ ही चीज़ें देखते हुए। फिर मैंने दूसरे स्टोर का भी चक्कर लगाया, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, थक भी गई थी। डेकोरेशन की चीज़ें रखी हुई हैं और कपड़े वगैरह हैं मोस्टली। लेकिन ये कि जिस तरह से मैं वीडियोस में देखा करती थी, या हमारी सिटी में जो इतना छोटा है तो उतना ख़ास थ्रिफ्ट स्टोर है नहीं। और एक और स्टोर है वैल्यू विलेज, वो घर से थोड़ा दूर है, तो वहाँ पे मैं अभी तक गई नहीं हूँ। सुना है कि वहाँ पे अच्छी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे नॉर्मल तरह की चीज़ें, और यहाँ पे ये स्टोरेज वगैरह के लिए जो बास्केट्स वगैरह थी, लैम्प शेड्स थे, बर्तन वगैरह बस ऐसे ही रखे हुए थे। तो उस थ्रिफ्ट स्टोर में थोड़ा घूम फिर के अब मैं आ गई हूँ यहाँ वाले थ्रिफ्ट स्टोर में। ये वाला स्टोर मुझे उस स्टोर से थोड़ा बेहतर लगता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ब्रांड्स की चीज़ें ज़्यादा है और अच्छी तरह से सेट भी है, साफ़ सुथरा भी, और उन्होंने सेटअप अच्छे से रखा हुआ है। इस तरह बिखरी हुई चीज़ें नहीं। और यहाँ पे ये जो जीन्स वाली जैकेट थी, टीनेज गर्ल्स के लिए तो ज़्यादा होगी, तो इतनी अच्छी खूबसूरत सी बिल्कुल नहीं है, एकदम लग ही नहीं रहा था कि ये यूज़ होगी। उसके सारे जो प्रिंट्स वगैरह उस पर जो स्टिकर जैसे बने हुए थे, तो एम्ब्रॉयडरी टाइप के बहुत अच्छे थे। खैर बस फिर वहाँ से भी निकल के मैं आ गई इधर सेफवेज में। हाँ, यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई थी, तो मैंने सोचा चलो यहीं से कुछ ना कुछ ग्रॉसरीज ले लेती हूँ। तो थोड़ा बहुत सामान ले लिया था, और अच्छी खासा जो है यहाँ पे एक्सपेंसिव चीज़ें थी, जो वॉलमार्ट से, सुपर स्टोर से हमें फिर भी नॉर्मल रेंज में मिल जाती हैं, यहाँ पे अच्छी खासी एक्सपेंसिव थी। तो बस फिर अब
इसी तरह के यहाँ पे ये माहौल है। तो फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। व्लॉग अगर आपने एंजॉय किया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।